क्वेश्चन नंबर 22 में है, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। 90 मार्क्स और मोर, 90 से ज़्यादा एवरेज होना चाहिए इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स आर 87, 92, मतलब 87 है, 92 है, 94 है, फिर 95 है। फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। तो ये 4 तो मिल गए, प्लस x कर दीजिए और डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, इससे एवरेज निकल आएगा और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ग्रेड एवरेज जो होता है 90 से ऊपर होना चाहिए। तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 82। देखिए इसको सॉल्व करना अच्छी तरीके से आप समझ गए। तो 82 से ऊपर आपका इनका मार्क्स सही होंगे ताकि ये 90 से ऊपर एवरेज आएगा इनका। अब इसमें आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। अब देखिए, फाइंड द पेयर ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 2 हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमें लेने हैं। अगर एक x है तो अगर x + 1 लेंगे तो क्या होगा, ये तो इवन बन जाएगा। फिर x + 2 जो होगा वो ऑड आएगा। तो हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव, हमको अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं तो अगर एक x है तो दूसरा x + 2 लेना पड़ेगा, x + 1 नहीं ले सकते। तो यदि एक हमने x माना है तो दूसरा x + 2 होगा। और ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड ऑल पेयर्स which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। अब x तो छोटा है तो x + 2, ये किससे छोटा है, 10 से छोटा। तो x 10 से छोटा अगर हमने किया तो x <8 आ गया। इसके अलावा एक और चीज़ दी गई है कि दोनों का सम जो है वो मोर देन 11 है। x और x + 2 का, इस x और x + 2 का सम ग्रेटर देन 11 है, तो x + x + 2 इज ग्रेटर देन 11। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व किया तो x इज ग्रेटर देन 9/2, दैट इज x इज ग्रेटर देन 4.5। अब x पहले से आ गया, x इज लेस देन 8 और x इज ग्रेटर देन 4.5। तो इसके बीच में ध्यान दीजिएगा, 4.5 और 9 के बीच में हमने यहां से निकाल लिया, 8 के बीच में निकाल लिया। देखिए 8 है, 8 से छोटा है 4.5 के बीच में। कौन से ऑड होंगे इसमें, 4.5 के बाद आता है 5, 6 और 7। तो 6 तो हो नहीं सकता, इवन है, तो 5 और 7 उत्तर हो गया इसका, 5 और 7। ये 5 और 7 हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और है कि ये बोल रहे हैं ये स्मॉलर है 10 से, तो आपका क्या होगा, जिसमें नहीं बताया आपको, 5 और 7 और इसके बाद आपका आएगा 5, 7 और 9 भी तो है। तो 5 और 7 और 7 और 9, ये 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये उत्तर है इसका। क्वेश्चन 24 में है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो बिल्कुल तर्क जो अभी मैंने बताया था वो इसके लिए लागू होगा। एक x है तो एक x + 2 है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी x इज ग्रेटर देन 5 और x + 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। इससे x इज ग्रेटर देन 5 से हमें क्या मिल गया, पहली इक्वेशन ये मिल गई। ठीक, अगले में आएगा such that their sum is less than 23। तो x + 2 is less than 23। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x is less than 21/2, दैट इज 10.5। तो 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है। तो कौन 5 के बाद क्या आता है, 6, 7, 8, 9, ये आ गया। अब देखिए, अगर 5 इसमें इवन लेंगे, 6 और 8, फिर 8 और 10, फिर 10 और 12। ये देखिए 6 और 8, अगर x हम 6, 8 और 10 लेते हैं, क्योंकि तो हम 5 और 10 के बीच में लेना है ना, तो x क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं 6, 10 और 5 और 10.5 के बीच में क्या क्या आता है। अगर x लेना चाहें तो हम क्या लेंगे, 6, 8 और 10। अब इनमें से 2 जोड़ दीजिए तो एक 8 हो जाएगा, एक 10 होगा, एक 12। तो ये इसके 3 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इसमें बिल्कुल आप ध्यान में दीजिए कि इतना इन्होंने टेढ़ा और उल्टा सीधा सवाल पूछा है। ये बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत क्लियर सवाल है, बहुत क्लीन सवाल है। शब्दों का हेरफेर, अंग्रेजी का हेरफेर है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। चलिए जी, अगर द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, लॉन्गेस्ट साइड जो है ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड ही करते हैं। ये नहीं, हम क्या करते हैं, शॉर्टर साइड जो है वो x मानते हैं। ये बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड कितना है, 3 times ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, 3x हो गया, 3x हो गया। एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो तीसरा साइड क्या होगा, 3x - 2। ये यहां पर क्या हुआ है, एक x माना तो दूसरा लॉन्गेस्ट साइड 3x हो गया, और उसके बाद 3x - 2, 2 कम है। इन तीनों को जोड़ेंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 61 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 61, मतलब एटलीस्ट है तो 61 से बड़ा ही होना चाहिए इनका सम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ये हमने इक्वेशन यहाँ लगा दी। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड हैज टू बी 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 में है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, और इसमें देखिए एक एक करके, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट। तो दोनों सेकंड लेंथ और थर्ड लेंथ दोनों को शॉर्टेस्ट साइड के सापेक्ष के रिलेटिव बताया गया है, तो पहली फुर्सत में शॉर्टेस्ट साइड को एक्स ले लीजिए। तो सेकंड पीस क्या हो जाएगा, सेकंड पीस इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो अगर ये x है तो x + 3 हो जाएगा। और थर्ड साइड क्या होगा, टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो ये 2x हो जाएगा। और इनके बारे में, पैरामीटर के बारे में कहा गया है, जो लेंथ है ना, पैरामीटर है, तीनों को जोड़ दीजिए, और ये लेस देन इक्वल टू 91 होना चाहिए। 91 से बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि लेंथ ही हमको 91 मिली हुई है। व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अब ये देखिए, ये यहाँ पर इसको करने से पहले, ये इस पे बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक जो चीज़ पूछी गई है, जो आपने पहले भी क्वेश्चन में किया है, x + 3 2x इज शुड बी लेस देन इक्वल टू 91 पूरा साइड है, तो एक x होगा, एक x + 3 होगा, एक 2x होगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, x इज लेस देन इक्वल टू 22। ऑल्सो द थर्ड, अब इस पे आते हैं, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो यहाँ पर थर्ड पीस क्या है, इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस, यानी कि 2x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड, ये तो एक साइड है, ये दूसरी साइड है, हैज टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो एक इक्वेशन ही बन गई। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 8, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो हमें क्या मिला, 22 से कम हो, 8 से ज्यादा हो, तो 8 और 22 के 22 और 8 इसके बीच में होगा भाई। Thus the possible length of the shortest board is greater than or equal to 8 but less than or equal to 22। ये इसका उत्तर हो गया।